मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा शौहर है। बाद में बेटी से 50,000 रुपये ले गया कि मैं श्रीलंका से वापस आऊंगा तो तुम्हें दे दूंगा या बाइक दे दूंगा। लेके गया, सिगरेट लेके गया, गुटखा लेके गया, तंबाकू लेके गया। वहाँ पे आके बता रहा है कि मुझे कस्टम वालों ने श्रीलंका में पकड़ा है। तो हमने उनसे कहा कि हम अपने दोस्तों के लिए लाए हैं। ये बिजनेस कर रहा है, वो लोगों को बताता है जी मैं बिजनेसमैन हूँ। वो ये बिजनेस करता है कि उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उसे ये है कि मेरी बीवी मुझे कमा के खिलाए, मेरी बेटियां मुझे कमा के खिलाए, मैं सुकून से बैठ के खाऊं। तो मेरे साथ गुस्से से बोला, मेरे साथ बदतमीजी किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आप लड़की से बात कर रहे हैं, लड़की से ऐसे बात नहीं करते हैं, आप लिहाज करें। तो आगे से उल्टा मुझे कहता है कि तू तमीज से बात कर, तमीज में रह, बकवास ना कर तू। ये तो पुलिस का रवैया है कि एक लड़की से कैसे बात कर रहा है पुलिस वाला एएसआई मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। अल जज़ीरा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाप जो घर के रखवाले होते हैं, बाप घर के ताज होते हैं, उन्होंने ही आज ऐसा काम कर दिया कि बाप पर दब्बा लग गया, शर्मिंदगी से झुकना पड़ा। घर की फैमिली है जो, उसकी इज्जत भी हो गई तार तार। बाप ने क्यों ऐसे किया कि बेटी को मेहंदी लगाने की उम्र में हथकड़ियाँ लगवा दी और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या माजरा हुआ, किसने करवाया और क्या सगा बाप ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपके शोहर का क्या नाम है? नदीम। नदीम। और नदीम ने क्यों ऐसा किया कि आपको सलाखों के पीछे भेज दिया? उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी। क्यों दी थी? शोहर के खिलाफ? हाँ जी, क्यों दी थी कि बाइक मेरी ही थी, ठीक है, वो मैंने उसके नाम लगवा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा शौहर है। बाद में बेटी से 50,000 रुपये ले गया कि मैं श्रीलंका से वापस आऊंगा तो तुम्हें दे दूंगा या बाइक दे दूंगा, ठीक है। तो जब हमने वापस आया, इसको फोन कर करके बोला है कि मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। पासपोर्ट उसने गिरवी रखा था कि पासपोर्ट वापस कर दो तो मैं आप लोगों को बाइक दे देता हूँ बेटी को। यानी कि बाप जो होते हैं औलाद की खातिर जान दे देते हैं, वो बाप जो है, यहाँ पे तो जान लेने के पीछे पड़ा। वो बाप जो है वो जान लेने के पीछे है कि जी आप मुझे पासपोर्ट दो। तब इसने कहा कि पापा आप मुझे स्टाम्प करवा दे, मैं आपको पासपोर्ट दे देती हूँ। फिर शाम में कहीं भी जिक्र नहीं है किस चीज के 50,000 रुपए आपसे मांग रहा है? श्रीलंका गया। श्रीलंका क्या लेके गया? सिगरेट लेके गया, गुटखा लेके गया, तंबाकू लेके गया। वहां पे आके बता रहा है कि मुझे कस्टम वालों ने श्रीलंका में पकड़ा है। तो हमने उनसे कहा कि हम अपने दोस्तों के लिए लाए हैं। ये बिजनेस कर रहा है, वो लोगों को बताता है जी मैं बिजनेसमैन हूँ। वो ये बिजनेस करता है कि उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उसे ये है कि मेरी बीवी मुझे कमा के खिलाए, मेरी बेटियां मुझे कमा के खिलाए, मैं सुकून से बैठ के खाऊं। यहाँ पे हक तो बनता है कि जो शोहर होते हैं या बाप होते हैं वो बेटियों को खिलाएं बिठाकर घर में। यहाँ पे काम उलट हो गया कि बीवी या बेटी बाहर कमाने जाए और शोहर घर बैठ के खाए। आगे बताएं। उसकी पहले शादी से पहले उसका अपनी भाभी की बहन के साथ चक्कर था। उसकी माँ ने शादी नहीं की कि बड़ी बहू को बच्चा नहीं हुआ तो इसको भी नहीं होगा। उसकी माँ ने नहीं किया। मेरे साथ शादी हो गई, वो उसके सारे बदले जो वो मेरे से लिए गए, मार पिटाई, मुझे उसने ज़हनी मरीज बना रखा है। कितने बच्चे हैं आप? 5 बच्चे हैं। पहले भी लड़ता था या बच्चे बाद होने के लड़े? नहीं, जब से शादी हुई है लड़ाई मार कुटाई होती रहती थी। तो जिस बेटी ने 50,000 रुपया दिया था अपने बाप को, सगे बाप को, यहाँ पे कोई सौतेले की बात नहीं हो रही, सगे बाप की हो रही है। सगा बाप, मैं दोबारा बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट में कहते हैं हो सकता है सौतेला हो, लेकिन यहाँ पे सगे बाप की बात हो रही है। इससे बात करता हूँ कि आखिर हुआ क्या, माजरा क्या था? 50,000 रुपए के पीछे आपको हवालात के पीछे जाना पड़ा। मुझे बताएं कि 50,000 जब आपके वालिद साहब लेने आए हैं तो क्या रवैया था उनका आपके साथ? जब लड़ाई हो गई थी हमारी, 3 साल से वो घर नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारों ने सुलह करवा के रमजान में उनको वापस भेजा है। तो तब तो रवैया ठीक था, इसीलिए मैंने भरोसा करके 50,000 रुपया उनको दिया।
उन्होंने मुझे कहा मुझे ज़रूरत है, मुझे श्रीलंका जाना है, मुझे 50,000 दे दो, तुम मुझसे मेरी बाइक ले लेना। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 50,000 दे दिया। उन्होंने मुझे बाइक के डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उन्होंने कहा बाइक अभी पाकपतन खड़ी है, श्रीलंका से वापस आऊँगा तो पाकपतन से बाइक ला दो। मैंने कहा ठीक है। जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने पासपोर्ट मेरे पास गिरवी रखवा दिया कि जब तक मैं बाइक नहीं देता तुम ये पासपोर्ट रख लो, जैसे ही मैं बाइक दूंगा तो मुझे पासपोर्ट वापस कर देना। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने वो पासपोर्ट रख लिया और बाइक उन्हीं के पास ही पाकपतन गए हैं। पाकपतन से वापसी पे उन्होंने मुझे कॉल किया, आयशा मैं निकल रहा हूँ, लाहौर आता हूँ, लाहौर आके शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं बाइक दे दूँगा। तब रवैया ठीक था? जब पैसे लिए थे तब ठीक था, उसके बाद दोबारा उन्होंने हरकतें ऐसी की कि फिर से वो घर से खुल के बताएं क्या हरकतें थी उनकी? वही के खर्चा नहीं देते थे, उल्टा घर से पैसे मांगना और कहना कि मुझे घर बैठे बैलेंस भी करवा के दो, सिगरेट भी दो, खाने पीने को भी दो, सब कुछ। घर में पैसे देने की बजाय घर से ही उल्टा लेते थे। हाँ। घर में कहाँ से आते थे पैसे? मेरी मामा बाइकें चलाती रही हैं, वो पैसे लाती थी। उसके बाद अब मैं जॉब करती हूँ, अभी भी करती हूँ, और वहाँ से पैसे आते थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हवालात के पीछे जाना कैसा हुआ? हवालात के अंदर वो बाइक देने के लिए आए हैं, मैंने उन्हें कहा ठीक है आप स्टाम्प पेपर कर लेते हैं हम, ताकि मेरे पास प्रूफ होना चाहिए साथ में। स्टाम्प पेपर के भी पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, कि कहते हैं कि मैं स्टाम्प पेपर के पैसे भी नहीं दूंगा। कितने वाला स्टाम्प है? 50 रुपए वाला था, 300 में हुआ था, यानी कि तो 300 भी नहीं था। यानी मैंने उनसे फिर बोला, मैंने कहा बाबा आपके पास स्टाम्प पेपर करवाने के भी 300 नहीं है तो आप आगे थाईलैंड कैसे जाएंगे जो आप मुझसे पासपोर्ट मांगे? कहते हैं वो मैं कर लूंगा जैसे भी हो सका। मैंने कहा ठीक है। मैंने स्टाम्प पेपर करवाया, स्टाम्प पेपर करवा के मैं बाहर आई हूँ। मैंने कहा बाबा आप ना मुझे बायोमेट्रिक करवा दे, क्योंकि बाइक तो मैं आपसे खरीद चुकी हूँ, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने बाइक आपसे खरीद ली है, ताकि कल को कोई मसला होता है तो मेरे पास प्रूफ हो कि बाइक मेरी ही है, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मेरे पास। कहते हैं मैंने नहीं करवा के देनी। वहां से बहस स्टार्ट हो गई, बहस के साथ हाथापाई हुई, गालम गलोच उन्होंने की, हाथापाई की, गालियां दी, पूरे मजमे में गालियां भी दी? गालियां दी घर के अंदर ही? अवांटा स्टॉप पे सारे मजमे के सामने इतना रश था वहाँ पे। जाने दो, चाबी तुम्हारे पास है, बाइक तुम्हारे पास है, हमें घर जाने दो, हमारी इज्जत का इस तरह तमाशा ना बनाओ, हमें घर जाने दो। मेरा बच्चा जो है वो बार बार लॉक खोलता था और वो हैंडल लॉक लगा देता था। फिर क्या कहते थे आपके बाबा आपको वहाँ पे? गालियां? मुझे गालियां दी हैं, इंतहाई गंदी गंदी गालियां दी, मामा को दी, नानों की गालियां दी, फिर मुझे गालियां दी। मुझे कहते हैं तुम हो ही हराम की, मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूँ। अपना सगा बाप ये कह रहा है? जी, और पूरे मजमे में बोल रहा है मुझे ये बात कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। नाजरीन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँ कि वो आयशा ने इंकशाफ किया है कि मेरे बाप ने मुझे ऐसी गाली दी है कि वो कह रहा है कि हो ही हराम दी, मेरी नाजायज औलाद, तुम जायज नहीं हो। बाप एक सगा कह सकता आप? आज तक तो यही सुना था कि बाप सगे जो होते हैं वो बेटियों को संभालते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन कैसे जाना हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इस सारे मसले में मैंने 15 पे कॉल किया। एएसआई मुदस्सिर सब्जादार थाना के हैं, वो आए हैं। उन्होंने आके मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन दे, थाने में जाके आपका मसला हल करेंगे। हम लोग थाने गए हैं, मैं और मामा बाइक पे, वो बाबा के साथ बाइक पे आए हैं। उन्होंने थाने में जाके हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने स्टाम्प पेपर जो मेरा था एएसआई मुदस्सिर ने देखने के लिए रख लिया कि मैं ये देख लूं। देखा है तो बाद में वापस नहीं किया। मैंने मांगा तो मुझे कहते हैं ये एज ए प्रूफ मैं रख रहा हूँ, बाद में तुमको वापस कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? एएसआई मुदस्सिर। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आप मुझे पिक्चर ले लेने दे या मैं आपको कॉपी करवा के ला देती हूँ, आप फिर रख लेना। कहते नहीं अभी नहीं, कल आप ले लेना वापस। लेकिन जब कल जो था वो कुछ इश्यू हो गया, मैं थाना नहीं जा सकी नेक्स्ट डे। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस में थी, मैंने उनको कॉल करके बोला, मैंने कहा सर मुझे आज पुलिस स्टेशन कितने बजे आना है? मुझे कहते हैं 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसके बाद मेरे कॉल करने के 1.5-2 घंटे बाद उसने मुझे कॉल्स कर करके बार बार ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर तुम थाने ना आई, तुम अभी तक थाने नहीं आई हो, तुम थाने ना आई, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन खारिज कर दूंगा, स्टाम्प पेपर भी तुम्हारे बाप को दे दूंगा। एएसआई मुदस्सिर कह रहा है? हाँ जी, एएसआई मुदस्सिर कह रहा है, और काफी बदतमीजी में और गुस्से में बात कर रहा है मेरे साथ। उल्टा जो आपका स्टाम्प पेपर है वो भी आपके बाप को दे दूंगा और बाइक भी आपके बाप को दे दूंगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। और फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं ना अभी ऑफिस से निकलती हूँ, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने घर से मामा को लिया, मैं थाने गई हूँ। थाना उसने हमें 1.5-2 घंटे इंतजार करवाया। मैं कॉल्स करती थी, उसने मेरी कॉल नहीं पिक की।
जब उसने मेरी कॉल पिक की है तो काफी मेरे साथ गुस्से से बोला, मेरे साथ बदतमीजी किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आप लड़की से बात कर रहे हैं, लड़की से ऐसे बात नहीं करते हैं, आप लिहाज करें। तो आगे से उल्टा मुझे कहता है कि तू तमीज से बात कर, तमीज में रह, बकवास ना कर तू। ये तो पुलिस का रवैया है कि एक लड़की से कैसे बात कर रहा है। पुलिस वाला एएसआई मुदस्सर जिसका नाम लिया जा रहा है, लड़की का ये कहना है। आगे से मुझे कहता है बकवास ना कर, यानी उसने मेरे साथ काफी बदतमीजी में बात की। मुझे गुस्सा आया। मैं एसएचओ है अमजद डोगर, एसएचओ अमजद डोगर के पास मैंने कहा मैं गई हूँ उसकी शिकायत लगाने के लिए। एसएचओ के पास गई हूँ, मैं उसके साथ बात करने लगी हूँ। तो आगे से एसएचओ मुझे बोलता है, कहता है कि जो बेटी अपने बाप के खिलाफ एप्लीकेशन लेके आ सकती है, अपने बाप को थाने में ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, मैं कैसे मान लूँ कि वो तमीजदार है। जो थाने में एप्लीकेशन लेके गए वही वहां पे जाके जलील हो रहे हैं। उल्टा जब मेरी मामा ने एएसआई मुदस्सिर से मांगा स्टाम्प पेपर, तो आगे से वो कहता है कि मेरे पास तो है ही नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे दिया ही नहीं, वो तो नदीम के नाम पे, नदीम ने मुझे दिया स्टाम्प पेपर, तुम लोगों ने दिया ही नहीं मुझे स्टाम्प पेपर। आगे से एएसआई मुदस्सिर ये कह रहा है। उन्होंने थाने के गेट्स बंद कर लिए हैं, हम ऊपर से हमें ले जाके लेडी कांस्टेबल के पास ऊपर बिठा दिया, हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, हमें फोन नहीं यूज करने दे रहे। ऊपर से जो एएसआई मुदस्सिर है वो हमें धमकी दे रहा है कि तुम लोगों को मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ मैं तुम लोगों को, रुक जाओ थोड़ी देर, बताता हूँ तुम लोगों को। क्या मैं फोन यूज करने लगी तो कहता फोन ना यूज करो। मैंने कहा मेरा फोन है, मुझे यूज करने से कोई नहीं रोक सकता, थाने में फोन यूज करने पे पाबंदी नहीं है। तो आगे से मुझे कहता है तुझे भी देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ तू कैसे फोन यूज करती है, तेरा फोन भी मैं देख लेता हूँ। उससे हमसे फोन ले लिया बाद में, और उल्टा हमें सलाखों के पीछे भेज दिया। लिटल रोड पे थाना है वो। मैं किस जुर्म में आप हवालात में गई? कभी वो कहते हैं कि आपका ये जुर्म है कि आप लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी किया है, कभी कहते हैं कि आपने पुलिस के काम में मुदाखलत किया। लेकिन जब आपने कोई मुदाखलत की, आपने कोई बदतमीजी की किसी के साथ? मैंने उसे ये कहा कि हमारा स्टाम्प दो, किस राइट के तहत तुमने रखा हुआ है। जब वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे पास स्टाम्प नहीं है, तो मैंने उसे बोला कि मेरा स्टाम्प दो, तुमने किस राइट के तहत रखा हुआ है। तो मुझे कहता बीबी तेरा स्टाम्प तो मेरे को है ही नहीं, तू मैनू दिता ही नहीं है, वो तेन नदीम दा। मैं डिप्रेशन पेशेंट हूँ। मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा मुझे मेरा स्टाम्प चाहिए, मुझे मेरा स्टाम्प दो। मेरी बेटी एसएचओ के पास गई हुई थी। अब अपने शोहर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी इदारों से? मैं इदारों से, शोहर तो उसको अब मैं रखना चाहती ही नहीं हूँ। मैंने सोचा था सारी जिंदगी मैं अपने बच्चों के सहारे गुजार लूंगी, इसका नाम ही काफी है मेरे लिए। लेकिन उसने जो ऐसा काम किया है ना कि मुझे अपने नाम के साथ उसका नाम लगाते हुए भी शर्म आ रही है। आप अपने बाबा के खिलाफ कोई एक्शन करवाना चाहेंगे? मैं बाबा के खिलाफ भी करवाना चाहूंगी और एएसआई मुदस्सिर के खिलाफ भी करवाना चाहूंगी। एक तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, ऊपर से उसने मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे बिला वजह सलाखों के पीछे भेजा। मेरा कसूर क्या था? अगर ऊपर से 5000 रुपया लिया, मेरे भाई को इमोशनली ब्लैकमेल किया, इमोशनली टॉर्चर किया कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए। 5000 रुपया किस चीज का? उसने मेरे भाई को ये बोला कि अगर तुम लोगों ने एप्लीकेशन वापस ना ली, तुम लोगों ने मुझे पैसे ना दिए, तो मैं जो है इसको जेल में भेज दूंगा, इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, ये जेल में रहेगी, इसके खिलाफ एप्लीकेशन हो। सब कुछ आके हमारे वकील ने किया है, बशारत गोंदल ने आके सब कुछ किया है उसने। नाज़रीन, कैसा बाप होगा जो अपनी ही बेटी का फ्यूचर तबाह करने के पीछे लगा हुआ है, जिसने अपनी ही बेटी, सगी बेटी को हवालात में बंद करवा दिया और अपनी ही जो बेगम है, ऐसे पुलिस वाले धक्के मार रहे थे, ऐसे चल आगे चल ऐसे धक्के मार रहे थे जैसे हम कोई मुजरिम हो, हमने कत्ल किया हो या हमने कोई दहशतगर्दी की हो, हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। अपील करना चाहेंगी मरियम नवाज? जी, मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारी दादरसी करें, हमारा सुने कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुआ है और किस किस तरह हमें जलील किया गया, मेरी बेटी का फ्यूचर खराब किया गया। मेरी बेटी एक स्टूडेंट है, इसने कल को अगले घर जाना है, तो मैं क्या मुंह लेके ये जाएगी, या मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मेरी इज्जत दागदार हो गई। नाजरीन, आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको कैसे मिलेगा इंसाफ, कौन करेगा इनकी दाद रसी। मरियम नवाज साहिबा से भी अपील की है उन्होंने कि खुदारा पुलिस को ठीक करें थोड़ा सा। पुलिस जो इनके साथ नारवा सलूक किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था लेडीज के साथ। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा अल जज़ीरा न्यूज़। अल्लाह हाफिज।